अरविंद वाजपेयी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि आपको अब नाप तोलकर तमाम राज्यों के साथ मिलकर ये तय करना होगा, रणनीति बनानी होगी कि लॉकडाउन से कैसे निकलना है। नहीं, मनीष तिवारी जी तो ये कह रहे थे कि इसको अगर लड़ना है आपको सही तरीके से तो साहस चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या मोदी जी के अंदर साहस नहीं देखा आपने 6 साल में? क्या मोदी जी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो कॉम्पिटेंसी है वो नहीं देखी आपने? देखिए, ये कोरोना से लड़ाई है और इसके लिए हमारी सरकार का पूरे तरीके से ये प्रयास है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। और ये डेमोन्स्ट्रेट किया है प्रधानमंत्री जी ने कि लॉकडाउन करने से आंकड़े अगर नहीं करते तो कहां पहुंचते और आप कहां पहुंचे। और आप देख लीजिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है हर चीज में, और क्या हालात हैं। तो इसको डिमोरलाइज करने के तरीके से ना लें। अगर इसको पॉजिटिविटी से लेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लड़ाई 100% जीत जाएंगे। लेकिन अगर खाली नेगेटिविटी से लेंगे तो उसमें लगेगा ये कि आप लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। देखिए, ये किसने कहा कि भाई 3 तारीख को लॉकडाउन बढ़ेगा? ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के पास एक्सपर्ट कमेटियां हैं, एक नहीं कम से कम 100 कमेटियां हैं जो हर सेक्टर को इंडिपेंडेंटली डील कर रही हैं और वो सारी चीजें जनता को बताई जा रही हैं। देखिए, हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि हम 130 करोड़ लोगों की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि हम लॉकडाउन कितना बढ़ा सकते हैं, ये भी हमको देखना होगा। नहीं, तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विश्वास रखिए। जब 130 करोड़ जनता विश्वास रख रही है तो आप क्यों नहीं विश्वास रखेंगे? सजेशंस आर वेलकम, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल पीएमओ ने भी पढ़ा है। आर्टिकल से जो चीजें अच्छी निकलेंगी जरूर ली जाएंगी। सोनिया गांधी मेल करती हैं, उसको भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा जाएगा कि आप कहते हैं जी पॉज हो गया है। ये गलत बात है, ये गलत बयानी है। पॉज नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से कोरोना की लड़ाई जीतने की तरफ एक सफल प्रयास है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी। अंजना जी, आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, उस संगठन ने भी यही कहा है कि लॉकडाउन अकेले उपाय नहीं। लॉकडाउन के साथ अगर हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं करेंगे तब हम कोरोना वायरस पे विजय लाभ नहीं करेंगे। तो लॉकडाउन बेशक भारत के नागरिकों के कारण आज सफल हुआ है। लॉकडाउन के नियम पालन करे गए हैं लगभग 90%, लेकिन टेस्टिंग कहाँ, ट्रेसिंग कहाँ? आज आप खुद देखिए कि लॉकडाउन के बाद आज हमारी मृत्यु की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। लगभग 1000 तक छूने के आई है। 30,000 केसेस बढ़ चुके हैं। तो राहुल गांधी जी और स्वास्थ्य जो संगठन है यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग करना है। टेस्टिंग में क्या हुआ कि हमने देखा, जो हमने किट चाइना से लाए उसको तो हमने 3 गुना ज्यादा पैसे दिए भारत सरकार ने, और वो जो भी टेस्ट किट लाए गए उस टेस्ट के सारे वो नाकामयाब हुए। तो जो कितना समय नुकसान हुआ। ये समय में हम टेस्टिंग कर पाते, ये समय में कितने केसेस है वो निकाल पाते, पर नहीं हो रहा। लेकिन गोगोई साहब, सरकार का कहना है, एक काउंटर क्वेश्चन है, सरकार का कहना है कि हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई है, हमने पूरी तैयारी भी कर ली है, चाहे वो लैब्स हो, प्राइवेट लैब्स हो, हमने अस्पताल में कितने क्वारंटीन बेड्स चाहिए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कैसे हो, इन सब की तैयारी इतने दिनों में कर ली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लॉकडाउन पॉज बटन है, चलिए छोड़ देते हैं इस पॉज बटन को, तो क्या करना चाहिए ऐसे में मुल्क में? क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां जिस तरह की है, जिस तरह का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है भारत का, हमें लॉकडाउन बिल्कुल हटा देना चाहिए, जरूरत नहीं है इसकी? देखिए अंजना जी, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लॉकडाउन के मिला हुआ नहीं है। उद्देश्य ये है कि कोरोना वायरस के कारण एक और व्यक्ति की मृत्यु ना हो। उद्देश्य लक्ष्य क्या है कि कोरोना वायरस के जो केसेस की संख्या है वो और ना बढ़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि मृत्यु की संख्या बढ़ी है। तो जब तक हमारी एक और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक हमको संघर्ष करना होगा। तो लेकिन क्या तब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में, अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, राजस्थान का उदाहरण ले लें, तो राजस्थान के हर जिलों में केसेस की संख्या नहीं है, कुछ जिलों में केंद्रित हैं।
भारत के हर प्रदेश में केसेस बढ़ नहीं रहे। कुछ प्रदेशों में ज्यादा केसेस है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो उन प्रदेशों की रणनीति और एक मणिपुर या असम या गोवा जहां पे केसेस की संख्या बहुत कम है, इन दोनों प्रदेशों की रणनीति अलग होनी चाहिए।